सो हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी बच्चे बीएससी में हैं या फिर बीटेक में हैं या फिर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही शॉर्ट वे में मैं इसको तैयार करवाऊंगी। सबसे पहले आप अपने लिए एक नोटबुक ले लीजिए और ध्यान रखिए कि आप एक रजिस्टर और पेन लेके बैठें और फटाफट जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत लेंदी इसका कॉन्सेप्ट है, 4-5 स्टेप में समझाऊंगी, फिर उसी को बार बार 3-4 क्वेश्चंस में अप्लाई करिएगा, फिर अपने बुक के क्वेश्चंस करिएगा तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको ज़रा से भी मदद करे तो प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हमारे पास जो इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होती है वो दी गई होती है d2y बाई dx² प्लस p dy बाई dx प्लस q ऑफ y इज इक्वल्स टू r। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर दी गई है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल पे काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप, हमें यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पहला इसका कोफिशिएंट है इसको 1 मान के हम p को जनरेट करेंगे, q को जनरेट करेंगे, जो भी गिवन होगा r की वैल्यू को निकाल लेंगे। अगर कुछ होगा यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कुछ नहीं होगा तो p q r आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो हमारे को फाइंड करना है p q एंड r। इसके अलावा सेकेंड स्टेप में हमें फाइंड करना है u, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो और कुछ इस टाइप की हो तो कैसे चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल से हम इसके सॉल्यूशन को निकालें, यहाँ वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो u की वैल्यू होगी e टू द पावर -1/2 p dx। p आपके पास है, यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल dx और e सब आपके पास है, आप u की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको निकालने के बाद फिर हमें निकालना है q1 और हमें निकालना है r1। अब q1 की वैल्यू क्या होती है? q1 की वैल्यू होती है q माइनस 1/2 dp बाई dx माइनस 1/4 p का होल स्क्वायर। निकालने के लिए आपके पास q है, आपके पास p है तो आप उसका dp बाई dx कर सकते हो, आपके पास p है तो p का स्क्वायर भी निकाल सकते हो, बाकी कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व है। मूविंग टू द नेक्स्ट r1। r1 की वैल्यू होती है r अपॉन u, ठीक है। r आपने निकाल लिया, यहाँ से u आपने निकाल लिया तो r अपॉन u। आपका q1 आ गया, आपका r1 आ गया, तो अब हमारे पास q1 आ गया, r1 आ गया, u आ गया, p q r हमने सब निकाल लिया। चौथा स्टेप हमारा क्या कहता है कि हमें निकालना होता है y इज इक्वल्स टू uv एंड y इज इक्वल्स टू uv, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y शोज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। y इक्वल टू uv आपका फाइनल सॉल्यूशन है। इसमें u तो हमें मिल गया, अब हमें चाहिए क्या? v की वैल्यू। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है, फिफ्थ पॉइंट इज टू फाइंड v। क्या फाइंड करना होता है? v। समझ में आ गया 5 पॉइंट। अब v फाइंड करने के लिए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करनी होती है, वो होती है d2v बाई dx² प्लस q1v इक्वल टू r1। q1v इक्वल टू r1 क्यों? क्योंकि q1 आपने निकाल लिया, r1 आपने निकाल लिया, v आपको यहाँ से निकालना है। तो हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये जनरेट होगी। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो ये तो CF और PI की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि और कोई तरीका हमारे पास नहीं बचेंगे। v निकालने के बाद आपका फाइनल सॉल्यूशन, u आपको पहले मिल गया, v आपको यहाँ पे मिल गया, y इज इक्वल्स टू uv करके आप इस सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो सबसे पहले क्या निकालना है? p निकालना है, q निकालना है, r निकालना है और साथ में u निकालना है। तो p की वैल्यू क्या हुई? -210x। q की वैल्यू क्या हुई? 5 एंड r की वैल्यू क्या हुई? हमारे पास 0। ये स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 1। अब करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हमसे क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है द वैल्यू इज u इज इक्वल टू e टू द पावर -1/2 p dx। ये आपके पास u की वैल्यू होती है। तो u की वैल्यू आपके पास क्या है? e टू द पावर -1/2 p है -210x और साथ में dx, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या हुई? e टू द पावर -1/2 -2 ऐसे ही, और -2 इंटीग्रेशन ऑफ 10 इज log sec x, ठीक है। तो यहाँ पे आया 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, e से log कैंसिल, ये आया sec ऑफ x विच इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू sec x। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी, ये हमारा सेकेंड पॉइंट बना, ठीक है, क्योंकि हमें u की आगे
क्योंकि हमें u की आगे ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आ गया u इज इक्वल्स टू sec x। मूविंग टू दी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या था? स्टेप नंबर 3 हमसे ये कहता है कि आपको q1 की वैल्यू निकालनी, आपको r1 की वैल्यू निकालनी, और जब q1 r1 आप निकाल लेंगे तो आप स्टेप नंबर 4 पे पुट करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 के लिए हम लोग q1 की वैल्यू निकालते हैं। q1 की वैल्यू होती है q माइनस 1/2 dp बाई dx माइनस में 1/4 ऑफ p का स्क्वायर। हमारे पास आया था माइनस का 2 10x, तो dp बाई dx क्या होगा? माइनस का 2 और 10 का sec स्क्वायर x। q1 की वैल्यू क्या है? q हमारे पास आया था 5, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 माइनस 1/2 dp बाई dx मतलब कि माइनस 2 sec स्क्वायर x माइनस का 1/4 मतलब माइनस का p की वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस का 2 10 ऑफ x। सॉल्व करिए, ये आया 5, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्टली लिख देते हैं sec स्क्वायर x 4 और ये होल स्क्वायर करेंगे तो 4, लेकिन यहाँ पे माइनस प्रिवेल कर जाएगा 1/4 से, ये वैल्यू हुई 4 10 स्क्वायर x। 4 से 4 कैंसिल, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो माइनस ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे वैल्यू आपके पास बच जाएगी 10 स्क्वायर x। अब यहाँ पे जो sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। तो ये दोनों कैंसिल, वैल्यू आपके पास बची 6। तो q1 की वैल्यू हुई 6, r1 की वैल्यू हुई r/q। अब r की वैल्यू अगर आप देखो तो r ऑलरेडी हमारे पास 0, तो r1 की वैल्यू भी आ गई 0। अब करते हैं स्टेप नंबर 3 हमने कंप्लीट करा है। स्टेप नंबर 4 पे काम करते हैं। स्टेप नंबर 4 कहता है आपका कि आपको एक नई इक्वेशन बनानी है d2v बाई dx स्क्वायर प्लस q1v इक्वल टू r1, ठीक है। अब ये d2v बाई dx स्क्वायर प्लस q1 की वैल्यू हम देखें तो यहाँ पे हमें q1 की वैल्यू मिली है 6, तो इस 6 को यहाँ लिख देंगे 6 इंटू v इक्वल टू 0। अब ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है आपकी सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ होमोजीनियस टाइप। ये होमोजीनियस टाइप की, अगर ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस टाइप की है तो हम इसका जो सोल्यूशन निकालेंगे कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के तरीके से। तो यहाँ पे v की वैल्यू हमें क्या देगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लिख लेंगे m स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आ रही तो आई बटन में दूसरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल समझाया है डिटेल में, उसको प्लीज़ पढ़िए और फिर इस चैप्टर को देखिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? m स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, या m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 और माइनस इंक्लूड हो जाएगा i, इसको हटा देते हैं, प्लस माइनस 6 ऐसा लिख देते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू, है ना, अब यहाँ पे वैल्यू क्या है? c1 कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस c2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ 6x। ये आपका v बना है। आपका कंप्लीट सॉल्यूशन स्टेप नंबर 5, योर कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू 4 था ना, इसको 5 कर लेते हैं। y आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो बना है इसको चेंज कर देते हैं। आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन बना है इसको 5 कर लेते हैं। योर कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू u आपका था sec x और v की वैल्यू आपकी थी यहाँ पे c1 cos स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस c2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ 6x। ये आपका एक कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल अलग है क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लासमेट के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसका कोफिशिएंट स्टेप नंबर 1 वही सेम है, हमें p चाहिए, q चाहिए और r चाहिए। इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? इसको हम लिखेंगे d2y बाई dx स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में x स्क्वायर, ये हो गया डिवाइड बाय dx प्लस में यहाँ पे आएगा आपका x स्क्वायर। p की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। p की वैल्यू है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू होगी 2, ये एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया और फिर ये बचा एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये वैल्यू रिड्यूस हुई और माइनस साइन p के साथ लगेगा ही लगेगा क्योंकि ये पहले से ही हमें दिया हुआ है। सो ये वैल्यू रिड्यूस हुई 2 और यहाँ पे आया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये p की वैल्यू बनी। अब q की वैल्यू बनाइए। q की वैल्यू होगी आपकी, ये एक्स स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो आप एक्स स्क्वायर लोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। तो ये रिड्यूस होकर वैल्यू बनेगी 1 प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू बनी आपकी q की और ये वैल्यू बनी आपकी p की।
इसके बाद स्टेप नंबर 2 आपका आता है। स्टेप नंबर 2 कहता है u इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस में 1/2 p ऑफ dx। तो ये वैल्यू बन जाएगी u इज इक्वल टू माइनस में 1/2, p की वैल्यू पुट करेंगे तो p है आपका 2 माइनस 2 1 प्लस 1/x ऑफ dx। अब ये वैल्यू रिड्यूस होके u इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू हुई e टू द पावर इंटीग्रेशन में 1 प्लस 1/x ऑफ dx। तो ये वैल्यू रिड्यूस होके इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस 1/x का क्या होता है log ऑफ x। ये आपके पास u तैयार हो गया, ये हमारा बन गया सेकेंड पॉइंट। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट इक्वेशन थी और हमारे पास u निकल गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 कहते हैं फाइंड करना है q1 एंड r1। टू फाइंड q1 एंड r1। q1 एंड r1 को फाइंड करने के लिए आपको q1 की वैल्यू के लिए चाहिए q माइनस 1/2 dp बाई dx माइनस में 1/4 ऑफ p। q1 इज इक्वल्स टू q की वैल्यू हमें क्या मिली थी, ये 1 प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस की 1/2। अब हमारे पास जो p आया है, अगर आप देखो तो p हमारे पास आया है ये p इज इक्वल्स टू माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/x। हमें निकालना है dp बाई dx, जिसकी वैल्यू dp बाई dx की वैल्यू क्या होती है, माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, विथ रिस्पेक्ट ऑफ x आपको डेरिवेट करना है, मतलब d बाई dx लगा लो, यहाँ पे d बाई dx यहाँ पे लगा लो, यही तो इसका कहने का मतलब है। तो जब इस चीज़ को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो x के टर्म में डेरिवेट करना है। माइनस 2 तो ऐसे ही रहेगा, 1 की जगह क्या आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x की पावर माइनस 2। ठीक है, तो मतलब आपके पास बचा माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आई आपकी dp बाई dx की। तो dp बाई dx आया हमारे पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो dp बाई dx बना 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में आया 1/4 और p 1 प्लस 1/x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 2 यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, 1 प्लस 1 का 1/x का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये होल स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये दोनों कैंसिल भी हो गए, तो यहाँ पे टर्म है। इनको जब आप सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग q1 की वैल्यू हमारे पास रिड्यूस होके आ जाएगी 0, बिकॉज ऑल विल कैंसिल आउट। इसी तरीके से r1 बन जाएगा r अपॉन u। अगर आप देखोगे तो हमारे पास r की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, p q और r हमारे पास 0 है। r 0 होने की वजह से r1 की वैल्यू भी 0 है। तो अब हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 4, विच इज टू राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। d2v बाई डी स्क्वायर प्लस q1v इज इक्वल टू r1। ये भी 0, ये भी 0, तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें तो v चाहिए, इंटीग्रेटिंग 2 टाइम्स, तो v आपके पास आ जाएगा c1x प्लस c2 इस तरीके से। अब यहीं पे लिख देते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 इज y इज इक्वल्स टू v इंटू u। तो y इज इक्वल टू v आया c1x प्लस c2, और u की वैल्यू हमारे पास आई थी, एक बार चेक कर लेते हैं। u की वैल्यू हमारे पास आई थी e की पावर x प्लस log x। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं e की पावर में x प्लस log ऑफ x। तो ये आपके पास वैल्यू आई है y इज इक्वल्स टू c1x प्लस c2 इंटू दिस e की पावर x प्लस log। लिख सकते हैं e की पावर x ऐसी रहने दीजिए, e की पावर log x, e और log x कैंसिल, तो इसको x e टू द पावर x लिख सकते हैं। कहीं पे आपको आंसर ऐसा भी मिल सकता है y इज इक्वल्स टू c1x प्लस c2 इंटू x e टू द पावर x। दिस इज ऑल्सो योर सोल्यूशन। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन। देखो फर्स्ट इसका कोफिशिएंट 1 है, तो p की वैल्यू क्या बनेगी -4x, q की वैल्यू क्या बनेगी 4x स्क्वायर माइनस का 3, और r की वैल्यू अभी तक हमारे 2 क्वेश्चन में 0 थी, यहाँ r की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब r1 भी फाइंड करना होगा। तो हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 हमारे पास है वैल्यू ऑफ u फाइंड करना है, विच इज e टू द पावर 1/2 p ऑफ dx। तो यहाँ से u की वैल्यू निकालते हैं, e टू द पावर 1/2, p की वैल्यू क्या है -4 ऑफ x, तो साथ में dx है ना।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे कैंसिल, 2 माइनस माइनस प्लस, अब ये ई टू द पावर इंटीग्रेशन में 2 बाहर निकाल दो x dx, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 और साथ में 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो u की वैल्यू हुई ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब काम करते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, आपको Q1 निकालना है, आपको R1 निकालना है। Q1 की वैल्यू होती है Q माइनस 1/2 ऑफ dp बाई dx माइनस में 1/4 ऑफ योर प्री का होल स्क्वायर। सो Q की वैल्यू क्या, Q की वैल्यू है 4x का क्यूब माइनस 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x का क्यूब माइनस 3 माइनस में 1/2। अब हमारे पास P की वैल्यू क्या थी, P की वैल्यू है हमारे पास माइनस में 4x, P है माइनस में 4x, तो dp बाई dx क्या हो जाएगा माइनस में 4 d बाई dx ऑफ x मतलब कि 1, तो माइनस 4 इंटू 1, तो वैल्यू हुई माइनस की 4, किसकी dp बाई dx की वैल्यू हुई माइनस की 4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे dp बाई dx की वैल्यू हुई माइनस की 4, P की वैल्यू अभी आपने कहा कि माइनस की 4x है, तो P स्क्वायर क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस 4 की जगह 16x स्क्वायर, तो P स्क्वायर बना 16x स्क्वायर, यहाँ पुट करिएगा 16x स्क्वायर। ठीक है, तो 4 कैंसिल और यहाँ पे 2 कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू आई 4x का क्यूब माइनस में 3 माइनस माइनस प्लस में 2 और माइनस में 4 ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक कर लेते हैं, ये है 4 ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 4 ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो वैल्यू आई -1। सो Q1 की वैल्यू आई हमारे पास -1। अब R निकाल लेते हैं, R1 कितना होता है R अपॉन U, तो R की वैल्यू कितनी है ई टू द पावर x, R की वैल्यू है ई टू द पावर x और U की वैल्यू है ई टू द पावर x स्क्वायर। सो ये आया ई टू द पावर x, ये आया ई टू द पावर x स्क्वायर, सो ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सो ये हो जाएगा ई एक्स कॉमन लो 1 माइनस एक्स। हमारा करते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि हमें सॉल्व करना है फॉर v और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v बाय द हेल्प ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो d2v बाई dx स्क्वायर प्लस Q1v इज इक्वल टू R1। सो वैल्यू पुट करिए इसकी, क्या बनेगा d2v बाई dx स्क्वायर प्लस Q1 की वैल्यू कितनी आई है -1, Q1 की वैल्यू आई आपकी -1 इज इक्वल टू R1 बना आपका ई टू द पावर x साथ में 1 माइनस एक्स, सो ये बना ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू अब आप सॉल्व करिए बाय द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो अब आप इसको सॉल्व करिए। सो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का लेफ्ट साइड बताती हूँ, पूरा आप बाद में खुद सॉल्व करिएगा, एज अ होमवर्क आपको देती हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो यहाँ पे जो v की वैल्यू क्या बनेगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर बनेगी। ठीक है, ये चैप्टर आपको देखना पड़ेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें निकालने को आएंगी। तो यहाँ पे हमारी CF की वैल्यू क्या बन जाएगी, CF की वैल्यू बन जाएगी C1 ई टू द पावर x प्लस C2 ई टू द पावर माइनस एक्स। अब आप निकालिए PI, जो PI आपका निकलेगा उससे आपका पूरा V जनरेट हुआ, फिर y इज इक्वल टू U इंटू V, U हमारे पास है, V हमारे पास है, तो हम y की वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, समझिए।